सो आज हम समझेंगे एलसी परिपथ, ठीक है ना। एलसी परिपथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पर लगेगा एक वोल्टेज सोर्स, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वी एल और वी सी, ठीक है। यहाँ पे वी इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। एल सिरों के मध्य विभवांतर, फिर से कोई प्रोसेस कर देंगे, याद रखना है आपको, प्रोसेस भूलना नहीं है। एल सिरों के मध्य विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल पोल्स बाय ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को आपको भूलना नहीं है। एल सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा आपका? वी इक्वल्स टू आई एक्स एल। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है आपकी? ओमेगा एल, ठीक है। ये क्या होता है आपका? एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना। एक्स एल जो होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो गई आपकी वी की वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ जैसे एल का किया, यहाँ सी भी जुड़ा है तो सी सिरों के बीच निकालेंगे अपन सिंपली, ठीक है। सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो सी सिरों के बीच क्या आ जाएगा? वी इक्वल्स टू आई ओम्स बाय ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। वी इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो आर की जगह यहाँ क्या है? कैपेसिटेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स सी। तो वी इक्वल्स टू एक्स सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है ना। एक्स सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू आई अपॉन ओमेगा सी। ये हो गई आपकी क्या वैल्यू आ गई। फर्स्ट हम यहाँ पर फेजर डायग्राम इसका कैसा बनेगा? वी एल वी सी और वी, इसका ये फेजर डायग्राम बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या है? परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर वी इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। वी एल कितना है आपका? आई एक्स एल माइनस आई बाय ओमेगा सी। तो वी इक्वल्स टू आई एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी वी की वैल्यू। दूसरी आपकी प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड विच इज़ वी अपॉन आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रतिबाधा। एंड यहाँ पर हम एक चीज़ और निकालते हैं, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान न्यूनतम हो तो प्रतिबाधा का मान अधिकतम हो जाता है, ठीक है ना। एलसी परिपथ में क्या होता है? जब करंट का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, या बहुत कम हो जाता है, तो उसमें प्रतिबाधा का मान, मतलब जो इम्पीडेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे ही अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो Z इक्वल्स टू अनुनादी आवृत्ति क्या होगा? Z इक्वल्स टू वी अपॉन आई। Z इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर V क्या है हमारा? वी अपॉन आई ओमेगा एल अप माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? ओमेगा एल को पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो वो प्लस में चला गया, इक्वल्स टू ये। जब ओमेगा को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, ठीक है। और स्क्वायर को जब इस साइड भेजाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, √LC, ठीक है। जहाँ ओमेगा का मान क्या होता है? 2πf होता है, तो 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, आवृत्ति निकाल रहे हैं ना, अनुनादी आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इक्वल्स टू 2π नीचे चला जाएगा, तो 1/2π√LC। दिस इज कॉल्ड अनुनादी आवृत्ति। तो है ना बहुत ईजी, बस एक बार आपको पूरी प्रोसेस समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।